यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म का समय नहीं था, ये समय का जन्म था। इस जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण आपके घर आए और माखन मिश्री के साथ साथ आपके सारे दुख और कष्ट भी ले जाए। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। प्रतिदिन नए रूप में नंद कुमार को मेरा प्रणाम। जिसकी मति और गति सत्य और धर्म की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। गोकुल की गलियों में लाला की मंद मुस्कान छा जाएगी जब यशोदा मैया कान्हा को पालना झुलाएगी। उस सुख पर सिलवटें पड़े जो गोविंद नाम भुलाए, बलिहारी उस दुख की जो गोविंद नाम रटाए। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। ऐसे यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या तो पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो सच्चा है और अच्छा है। शिकायतें करना छोड़िए और ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आपके पास जितना है न जाने कितनों के पास उतना भी नहीं है। ये कलयुग है साहब, यहाँ पर दूसरों की तकलीफ़ को लोग कर्मों की सज़ा मानते हैं और अपनी तकलीफ़ को परीक्षा। मोह समाप्त होते ही खोने का भय भी निकल जाता है, चाहे वो धन हो या वस्तु हो या प्रेम हो, संबंध हो या जीवन। कर्म कहते हैं कभी कभी आपको जीवन में कष्ट उठाना पड़ता है, इसलिए नहीं कि आप बुरे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको ये एहसास ही नहीं था कि अच्छा बनना कहाँ और कब बंद करना है। प्रेम में बराबरी सिर्फ प्रेम की होनी चाहिए, ना ही रंग रूप जाति धर्म और ओहदे की। श्री कृष्ण कहते हैं अकेले होना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ भी नहीं है। तुमने कल कहा था कि तुम कल करोगे, तुमने आज फिर यही कहा कि तुम कल करोगे, और ज़्यादा बुरी बात तो ये है कि तुम कल फिर यही कहोगे कि तुम कल करोगे, और ये कल कभी नहीं आएगा। न ये कल कभी आएगा और न तुम कभी कुछ कर पाओगे, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जो होता है आज ही होता है, इसलिए जो आज हो सकता है उसे आज ही निपटाओ, क्योंकि टालते रहे कल पर तो सफलता भी टलती रहेगी। गुनाह मेरे तुम भुला देना, फिर एक बार जीने का हौसला देना। अकेले ना चल पाएंगे तेरे बिन, फिर तुम मुझे राह दिखा देना। गलतियाँ कीजिए, वो तो सबसे होती है, पर कभी किसी के साथ गलत ना कीजिए। हे प्रभु, न मैंने तुझको देखा, न कभी हम मिले, फिर ऐसा क्या रिश्ता है। दर्द कोई भी हो, याद तेरी ही आती है। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं
तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। मनुष्य को उसके क्रोध की सजा नहीं मिलेगी, पर उसका क्रोध ही उसे खुद सजा देगा। कृष्ण कहते हैं कि अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करे। धैर्य रखो, असंभव को भी संभव करेंगे द्वारिकाधीश। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख न बताना। कृष्ण कहते हैं, एक बात सदैव याद रखना, समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं, इसीलिए कभी किसी का अपमान मत करना। गीता में लिखा है, जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। कृष्ण कहते हैं, जो बाहर की सुनता है बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है संवर जाता है। गीता में लिखा है, सदा सुखी कौन है, जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनकी न्याय पर विश्वास है। उनको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। ईश्वर तो मेरे बिना भी ईश्वर है, परंतु मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, मगर लोगों को पहचानना ज़रूर सीखो, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। कृष्ण कहते हैं, तू चिंता मत कर, तेरी उम्मीद से भी ज़्यादा तेरे लिए मैंने सोच रखा है। गीता में लिखा है, कभी कुछ नया पाने के लिए वो मत खो देना जो पहले से ही आपका हो। कृष्ण, तुम्हारा यहाँ होना, तुम्हारा ही यहाँ वहाँ हर जगह होना, फिर भी तुम्हारा ही इंतज़ार है। देखो कान्हा, सबको तुमसे कितना प्यार है। गीता में कहा गया है, पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। गीता में लिखा है, सीना तान कर गलत को गलत कहो। इतिहास बागी कह सकता है, गुलाम नहीं। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनकी पीठ पर अपनों के हाथ होते हैं। जीवन में प्रयास हमेशा कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। लोग आपसे नहीं, आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं। गीता में लिखा है, अकेले भी वही लोग रह जाते हैं जो हर रिश्ता दिल से निभाते हैं। हैप्पी जन्माष्टमी। केवल कृष्ण मेरे, बाकी सब कृष्ण का। इस जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण आपके सभी तनाव और चिंताओं को दूर कर दे, आपको ढेर सारा प्यार, शांति और खुशियाँ प्रदान करे। जय श्री कृष्ण। गीता में लिखा है, गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित ना होना, बल्कि उसका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज को भी रोकता है। हमारा जीवन निर्माणाधीन इमारत जैसा है, बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। गीता में लिखा है, नया नया तो सब कुछ ही अच्छा लगता है, सच्चाई तो पुराने होने के बाद ही पता चलती है, फिर चाहे वो कोई चीज़ हो या इंसान।
किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा मत समझो। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। यदि परिस्थिति पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगरने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन आपने हद पार कर दे उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। भरोसा करें लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी हमारे खुद के दांत भी हमारी खुद की जीभ को काट लेते हैं। इंसान के जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होता है। पैसा जेब तक साथ रहेगा, परिवार श्मशान तक, लेकिन धर्म और कर्म इस लोक के साथ परलोक में भी साथ रहेंगे। कभी ऐसी बहस मत करो कि बहस में जीत भले ही जाओ मगर रिश्ते हार जाए। गीता में लिखा है, यदि कोई लगातार भक्ति करने में असमर्थ है तो ईश्वर को अपने सभी कार्य समर्पित करने वाला भी ईश्वर को प्रिय होता है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती हो, लेकिन उनकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार एवं कार्यों से ही होती है। हर नाता परख रहा है मुझको अपनी ज़रूरत से, रखना तुम मेरी राज है माधव बस अपनी रहमत से। भीड़ देखकर कौरवों की तरफ खड़े हो जाना बहुत आसान है, परंतु सच का साथ देने के लिए श्री कृष्ण जी जैसा जिगर चाहिए। गीता में लिखा है, खुद को कमज़ोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ पुत्र हैं, सर्वश्रेष्ठ भाई, सर्वश्रेष्ठ मित्र, सर्वश्रेष्ठ रक्षक, सर्वश्रेष्ठ कृष्ण, सर्वश्रेष्ठ प्रेमी, सर्वश्रेष्ठ पति, सर्वश्रेष्ठ गुरु, सर्वश्रेष्ठ पिता। अंततः कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार है। फिर एक बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।